काफी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ विक्की, अनंत, सुमित और राजा, आदित्य, राहुल, दिव्या, एमडी और बहुत ढेर सारा बच्चा। इतना तेजी से कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो ऐसा मत सोचिएगा कि आप यहाँ पे नहीं हो। सारे लोगों का कमेंट आप यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं सारे लोगों का नाम लूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और एक नए अंदाज में, मतलब आनंद भरी क्लास में, ताकि ये पता भी नहीं चल पाए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई भी होती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से हम अध्याय 2 का, जिसका नाम है बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बेटा एक बार सब लोग बताएंगे कि कैसे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई, कितने लोग जुड़ चुके हैं, फिर मैं शुरू करता हूं इस क्लास को। मस्त चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस आज की नई क्लास, जिसका नाम है सॉल्यूशन। बेटा यहां से आपका नया चैप्टर शुरू होने को है, आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आप लोगों को। अब जब आप विलियन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास जब भी आप पढ़ने बैठो पेन और कॉपी होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ पूछता हूं तभी आप कमेंट करें, आइंदा आप कमेंट सेक्शन में नजर नहीं आने चाहिए। आपका फोकस पूरा इधर होना चाहिए, क्लास की तरफ होना चाहिए। फोकस समझते हो किसे कहते हैं? एक होता है फोकस और एक होता है ध्यान देना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी हम ध्यान दिए रहते हैं। बेटा एक होता है ध्यान देना और एक होता है फोकस। जैसे मैं कह सकता हूं, मान लो मैं किसी हॉल में बैठा हूं, हॉल में किसी, मान लो कोई बड़ा हॉल है, उसमें मैं मंच पे बैठा हूं और ढेर सारे लोग नीचे बैठे हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैं ध्यान दे रहा हूं तो मैं एक साथ सब पे ध्यान दे रहा हूं, सबको देख रहा हूं। लेकिन फोकस की अगर वहां पे बात की जाएगी, जब मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे मैं ध्यान दूंगा तो उसे फोकस कहा जाएगा। जैसे 1000 की भीड़ में कहीं राहुल बैठा है, अब मैं राहुल की तरफ देख रहा हूं तो मुझे पूरा अपना फोकस सिर्फ राहुल पे करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ मेरी तरफ करना होगा। आपको ध्यान नहीं देना है बल्कि फोकस करना है। अब आप समझ चुके होंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। तो आज का जो हमारा चैप्टर उसका नाम है विलियन। और विलियन में अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने हेडिंग लगा दी है विलियन की। अब आइए शुरुआत करते हैं विलियन का। यहां पर आप देखें तो इसकी परिभाषा लिखी हुई है, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। तो भाई 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ, चलो ठीक है मान लिए सर रासायनिक पदार्थ। जैसे हमने 2 पदार्थ ले लिए, पानी ले लिया और उसके साथ में लोहे की छीलन ले लिया। लोहे की छीलन, अरे लोहे की छीलन में बड़ा समस्या होगा आपका, तो आप करो ऐसा करो, बालू ले लो, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। हमारे पास 2 पदार्थ हो गए, एक तो हो गया पानी, एक हो गया बालू। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक मिश्रण तैयार होगा। एक मिश्रण तैयार होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मैं मिला देता हूं तो मिश्रण तैयार हो जाता है। तो क्या हम इसे विलियन कह सकते हैं? आइए देखते हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण। इसका मतलब मिश्रण वो 2-3 प्रकार का होता है का। यहां पे तो हमें सिर्फ एक मिश्रण मिला, लेकिन मिश्रण के भी कुछ प्रकार होते हैं, तभी ये समांग की बात किया है। तो क्या ये समांग होगा क्या? चलिए आइए देखते हैं। हमने जब पानी में बालू को डाला तो हमने देखा कि ये हमारा मान लो ग्लास था, इसमें पानी भरा था और हमने इसमें बालू मिला दी, मान लो सिलिका SiO2 मान लो हमने सिलिका मिला दी, या फिर हम बालू मिला दें। ठीक है, बालू को हमने मिला दिया तो हमने देखा ये जो बालू था, ये बालू है, बालू के कण है, ये जाके पानी में नीचे बैठ गया। अब जब मैं देख रहा हूं, मान लो चिंटुआ यहां पर है, चिंटुआ, और ये चिंटुआ क्या कर रहा है, ये देख रहा है इसकी तरफ। और जैसे चिंटू ने इधर देखा तो उसने पाया कि इसको बालू अलग दिख रहा था और पानी अलग दिख रहा था। इसको बालू अलग दिख रहा था और पानी अलग दिख रहा था। इसका मतलब ये विलयन क्या होगा, ये मिश्रण क्या होगा, विषमांगी होगा। विषमांगी मतलब विषम अंग, अलग अलग अंग, पानी अलग बालू अलग, तो इसको हम कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण। ये विलयन नहीं होगा, ये विलयन नहीं होगा। मतलब अगर हम 2 पदार्थ लें और उनको आपस में मिला दें तो कोई जरूरी नहीं कि विलयन तैयार हो, लेकिन ये जरूरी है कि मिश्रण हमारा बन जाएगा। और हमें पता चला कि एक मिश्रण ऐसा होता है जिसमें हम दोनों चीजें देख रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें अलग अलग जो पदार्थ हम मिलाए हैं वो अलग अलग हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसमें अगर संगठन देखें पदार्थ का, तो यहां अगर देखेंगे तो एकदम से पानी पानी होता है और नीचे एकदम से बालू बालू होती है। इसमें संगठन भी एक समान नहीं होता इनका। तो फिर आगे अब विलयन कहेंगे किसे? यहां पर एक सवाल ये तैयार होता है, विलयन कहेंगे किसे? तो भाई समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब समांग मिश्रण की तरफ चलते हैं। मान लो हमने 2 पदार्थ ले लिया, क्या ले लिया, 2 पदार्थ। अरे हमने मतलब सोच रहे हो सर जी हम आप मिलकर कैसे लेंगे? चिंटुआ ले लिया, चिंटुआ का रे चिंटू लेगा ना 2 पदार्थ? हाँ लेगा। इस चिंटू ने 2 पदार्थ ले लिया, का ले लिया, पानी ले लिया और उसके साथ में चीनी ले लिया। चिंटुआ बहुत मीठा खाने वाला आदमी है, इसको चीनी बहुत पसंद है। इसने क्या किया, पानी ले लिया और चीनी ले लिया। तो ऐसा क्या करें हम भी आज पानी ले लें और चीनी ले लें क्या? चलो ये लो बच्चा, हमने पानी ले लिया। क्या आपको पानी दिख रहा है? क्या आपको पानी दिख रहा है? क्या रसगुल्लो वाटर, ये अरे हंसना नहीं कोई, आज हम चिंटू वाला रोल करेंगे। हमने ये पानी ले लिया और साथ में ये ले लिया चीनी। क्या इसमें किसी को चीनी दिख रहा है? ये देखो देखो चीनी दिख रहा है क्या? ये देखो है। चलो इसको हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, हम पानी में चीनी को मिलाते हैं। ये लो हमने ये मिला दिया, ये लो। अरे इतने से ना होगा, हम क्या करेंगे, हम पूरा मिला लेंगे। ये लो चीनी इसमें हमने मिला ली। अब देखो जब इसमें मैंने चीनी को मिलाया और मैंने घोलना शुरू किया, क्या किया, मैंने घोलना शुरू किया। अब ये क्या बन रहा है? अरे ये आप बना चुके होंगे अपने घर में, सब लोग बनाए होंगे। तो भाई साहब ये मैं एक प्रयोग करके दिखाता हूं आपको। चीनी को मैं घोल रहा हूं।
हाँ चलो, शरबत, ओहो शरबत, सब जानता है भाई शरबत के बारे में। अरे बड़ा ठंडा पानी ले लिया हम, तो ठंडा होता जा रहा है, इसीलिए घुल नहीं रहा, देर लगा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इसमें इस पानी में चीनी को घोला तो समझ लो मैं चिंटू हो गया, अब ये चिंटू है तो कर रहा है। तो इसने क्या देखा, इसने दो चीजें देखी। क्या क्या? चलो पहले देखते हैं। पहली चीज क्या देखी कि ये जो चीनी थी ये एकदम से पानी में घुल गई। क्या हो गई? एकदम से घुल गई, विलीन हो गई, गायब हो गई, एकदम से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। और जो इन दोनों के मिलने के बाद जो शरबत बना, जो शरबत बना, इस शरबत में खाली हमको पानी दिख रहा था, मतलब एक अंग दिख रहा था, हमको चीनी नहीं दिख रही थी। मतलब चिंटू ने देखा कि यहां पर सिर्फ पानी दिख रहा है, इसमें जो चीनी घोली गई थी वो तो गायब हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। जी चिंटू सर, चिंटू सर ना लिखना, ठीक है। अभी के लिए चिंटू है कि तुम चिंटू सर लिखने लग जाओ, हम सिर्फ तुम्हारे सेनापति हैं, चिंटू सर नहीं, ठीक है। यहां चिंटू वाला रोल कर ले, वो बात अलग की है, ठीक। चलो, अब का जो आदमी विनोद का रोल किया था, कार्य विनोद, वो वाला विनोद, क्या उसका विनोद नाम है? क्या कि उसको विनोद नाम दे दोगे? सबका नाम अलग अलग, हमारा नाम विजय मिश्रा है। चलो ठीक है। तो यहां पर इसने क्या किया, चिंटू ने कुछ चीजें नोटिस की। पहली कि इसमें एक ही अंग दिखाई दे रहा था, खाली पानी दिखाई दे रहा था, चीनी गायब हो गई थी। तो इसको वो कैसा, और पहली बात तो ये उसको दिखाई दिया कि एक अंग दिखाई दिया। और दूसरी बात क्या दिखाई दी, चिंटू ने इसको चखा। चिंटू ने क्या किया, इसको चखा। मतलब ये जो शरबत है, इसको चिंटू ने क्या किया, पहले चखा ऐसे, वाह, ठीक है, फिर नीचे से चखा, वाह क्या बात है। तो यहां पर चिंटू ने पाया कि जब वो ऊपर से चक्के देख रहा था, यहां से ऊपरवा से ऊपर से, तो भी वही स्वाद आ रहा था, और जब नीचवा से चक्के देखा यहां से, तब भी वही स्वाद आ रहा था। मतलब क्या था, बड़ा मीठा मीठा लग रहा है, पानी पीना पड़ेगा। चीनी ज्यादा डाल दी थी हमने। चलो बच्चा, तो हुआ क्या, जब उसको चखा, जब ऊपर से चख रहा था और नीचे से चख रहा था, तब दोनों तरह से स्वाद एक जैसा आया। स्वाद कैसा आया, एक समान आया। मतलब ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। मतलब जो संघटन था उसमें चीनी का, वो कैसा था, पूर्ण रूप से विलीन था, पूर्ण रूप से उसके अंदर वो घुल गया था। तो इसको क्या कहेंगे कि भाई साहब स्वाद भी एक जैसा है, मतलब संगठन एक समान है। उन पदार्थों का, जिन पदार्थों से ये मिलकर के बना है, उनका संगठन कैसा है, एक समान है। और दूसरी बात की, देखने पर एक ही कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा गया कि ये समांगी है। कैसा है, समांग है। कैसा है, समांग है, ठीक है। कैसा है, समांग है। अब ये हो गया समांग मिश्रण। कैसा हो गया, समांग मिश्रण। अब समझ में आया कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। यहां तक तो सारी बातें समझ में आ गई। नहीं, अब बताओ। एक लड़का लिख रहा है सर जी नहीं। अब बेटा, अब इससे भी अच्छा तरीका, छोटी सी चीज है, कक्षा 8 9 10 में पढ़े होगे, इससे भी अच्छा अगर आप कोई दूसरे तरीके समझ सकते हो तो बता दो, उसको भी मैं ट्राई करके देख रहा हूं। चलो, तो सारा बच्चा मेरा समझ गया क्या, बता दे तो हम आगे बढ़ चलें फटाक से। 100% समझ गया बच्चा कह रहा है, 100% गुरुजी, 100%। ओके, चलो, तो यहां से दो बातें समझ में आई हमें कि विलेय क्या मतलब, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी का मतलब जिसमें जो जिन पदार्थों से वो मिश्रण मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लो पानी है और चीनी है, जब हम उसको आपस में मिलाते हैं तो वो घुलने के बाद एक जैसा हो जाता है और उसका कलर भी एक जैसा दिखाई देता है। और संगठन उसमें क्या होता है, जितने भी तत्वों से मिलकर के बनाया गया है वो उसका संगठन एक समान होता है। जैसे नमक, अगर हम उस चीनी पानी में नमक भी डाल दें, जैसे मेरे पास ये चीनी पानी है, अगर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगा तो भी इसका संगठन कैसा रहेगा, ठीक वैसा ही रहेगा जैसा इसका पहले था। तो इसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे और समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है रसगुल्ला। चलो, अब आगे है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है, मतलब दो चीजों से मिलकर बनने वाला विलयन, जिसमें सिर्फ दो सब्सटेंस हो, दो चीजें हों। कौन कौन सा, जैसे मान लो चीनी और प्लस पानी, सिर्फ दो पदार्थों से मिलकर के हम बना रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा द्विअंगी विलयन, चीनी और पानी। अब मान लो तीन पदार्थों से मिलकर के बना रहे हैं, मतलब इसमें नमक भी मिला दिए, मतलब नमक भी मिला दिए, तीन पदार्थ हो गए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो इसे हम त्रिअंगी कहेंगे। चलो, तो ये त्रिअंगी विलयन होगा। अब द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, त्रिअंगी विलयन को टर्मरी सॉल्यूशन कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़ लो, जब दो पदार्थों के समांग मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो द्विअंगी, जब तीन पदार्थों के समांग मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो भाई साहब त्रिअंगी विलयन होता है। यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। तो अब आगे क्या है, आगे क्या है भाई, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों के मात्रा मतलब जिन चीजों से मिलकर के विलयन बना है। तो पहले जान लो विलयन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो दो चीजों से, मतलब विलेय और दूसरा विलायक। अब ई का है, विलेय विलायक क्या होता है, मतलब जिसको घोला जाए, जिसकी घोला जाए, गलत सेंटेंस, जिसको घोला जाए, क्या लिखेंगे, जिसको घोला जाए, जिसकी घोला जाए नहीं, जिसको घोला जाए, या फिर जो मात्रा में कम हो, मात्रा में
कम हो, जिसको घोला जाए या जो मात्रा में कम हो उसे विलेय कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर किसको घोला जा रहा था? चीनी को। किसको घोला जा रहा था? चीनी को। और ये बताओ, ये मात्रा में कम थी कि ज्यादा? कम थी ना, कम थी। अब किसमें घोला जा रहा था? पानी में। तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। तो जिसमें घोला जाए, जिसको घोला जाए, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए, तो किसमें घोला गया था? पानी में। किसमें? पानी में। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय। तो जिस भी पदार्थ को घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, या फिर जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम विलायक कहेंगे, या जिसमें घोला जाएगा उसे हम विलायक कहेंगे। छोटी सी बात थी मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब आगे चलते हैं। अब बेटा कह रहा है कि तनु तथा अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो अब विलयन के भी कुछ प्रकार होते हैं। एकठ विलयन नहीं होता कि सिर्फ चीनी पानी के विलयन है, एकठ है, बहुत से होते प्रकार होते हैं इसके, कि और किन किन चीजों का विलयन बन सकता है। तो जब विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो भाई साहब किसके आधार पर हम आधार ले रहे हैं? मात्रा। मतलब कौन कितना घुला है, कौन कितना घुला है उसकी मात्रा के आधार पर। मतलब अगर हमारा विलयन है तो उसमें विलेय कितना है और विलायक कितना है, इसकी मात्रा के आधार पर हम उसके प्रकार देखेंगे। तो आइए चलो देखते हैं प्रकार। मान लो अगर विलेय ज्यादा घुला होगा तो क्या कहा जाएगा? विलेय मान लो बहुत कम घुला है तो कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? है ना? मान लो विलेय विलायक की मात्रा बराबर घुली है तो क्या कहा जाएगा? उसके प्रकार देखने हैं, सबको अलग अलग पढ़ना है कि मान लो कम ज्यादा घुल गया तो क्या कहा जाएगा। क्या आप तैयार हो रसगुल्लों? तैयार हो? अबे तू चुप कर, कौन आपस में बात कर रहा है? बात नहीं करना बेटा, मैंने आपसे बोला कि आपका फोकस चाहिए मुझे, फिर मुझे आप बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें कोई डाउट मिल रहा है। कोई डाउट नहीं मिलेगा बेटा तब जब इधर आपका पूरा फोकस होगा, ध्यान से काम नहीं चलने वाला। फोकस करो। फोकस मतलब पर्टिकुलर सिर्फ आपको बोर्ड की तरफ देखना है बस। कोई ना बात करनी है ना कोई कमेंट करना है कि तू चुप कर, तू बोल, तेरी आवाज अच्छी लगती है, तुझसे बात करना है, नंबर दे दे, कोई मतलब नहीं। जिस लिए आए हो सिर्फ उतना काम। चलो, तनु तथा सांद्र विलयन। तनु तथा सांद्र विलयन क्या है अब इसको देखते हैं। तनु विलयन, अरे हुआ का एक बार चिंटू घर में एक तो बाबा आ गए। क्या आ गए? एक तो बाबा आ गए। अब वो बाबा ऐसे थे 1970 के जमाने वाले, पुराने वाले बाबा, गांधी जी टाइप, मतलब पुराने बाबा। ठीक है, अब चिंटू घर में बाबा आए तो बाबा, गर्मी का दिन था। कौन सा दिन था? गर्मी का दिन था। गर्मी के दिन में बाबा बोले यार चिंटू कुछ पिलाओ यार, तुम्हारे दरवाजे पे हम आज बहुत दिन बाद आए हैं। तो चिंटू ने कहा ठीक बाबा, बैठिए मैं शरबत बनवा के लाता हूँ। तो चिंटू गया अपने मम्मी के पास। किसके पास गया? मम्मी के पास। मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा एक बाबा आए हैं, उनको शरबत दे दो, शरबत बना के दे दो, गर्मी में वो शरबत पीना चाहते हैं। अब चिंटू की मम्मी जो थी, कौन लिख रहा है कि बियर दे दो? अरे मतलब तुम्हारे घर में अगर बाबा आएगा तो उसे बियर पिलाओगे? मतलब कुछ भी लिख देते हो। हाँ, चिंटू बियर देगा, मारेंगे कान के नीचे एक तो भी, मतलब कुछ भी लिख दोगे। हाँ, रम बियर, चलो इधर ध्यान दो। कोको कोला भी नहीं पिलाना, उसको शरबत की बात कही। अब जो चिंटू की मम्मी थी, अब वो बहुत कंजूस, मतलब कंजूस समझते हो ना, जो एकदम से मतलब बहुत ही ज्यादा जो कंजूस हो। मैं किसी दिन कंजूस की पराकाष्ठा बताऊंगा कि कंजूस कहते किसे हैं। ठीक है, हाँ किसी दिन बताऊंगा, आज नहीं, आज नहीं, किसी दिन बताऊंगा कंजूस किसे कहा जाता है, छोटी सी कहानी से। हाँ मजा आएगा, कल बताऊंगा। चलो कल बताऊंगा, हाँ आनंद आएगा, बात मान लो। तो शरबत जब उसकी मम्मी ने बनाया तो मम्मी ने क्या किया? बढ़िया 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब का 1 लोटा पानी ले लिया, है ना, 1 लीटर पानी ले लिया। अब उसमें क्या किया? थोड़ी सी 100 ग्राम चीनी डाल दी, क्योंकि कंजूस थी। उनको क्या था? उनको सिर्फ शरबत ऐसा बनाना था कि नाम हो शरबत है बस। तो उसकी मम्मी ने क्या किया? बहुत कंजूस मम्मी थी चिंटुआ की, उसने 100 ग्राम चीनी डाल दी उस पानी में। तो जब वो बाबा के पास गया तो बाबा ने पिया, बोला यार बहुत फीका है भाई, बहुत फीका है, इस तरह का शरबत तो आज तक मैं जिंदगी में नहीं पिया, बहुत फीका है। मतलब उस चिंटू की मम्मी ने क्या किया था भाई? का कम डाला था, मतलब कम क्या डाला था? तो मतलब जो कम डाला होगा वो विलेय होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि चीनी क्या थी? विलेय थी। चीनी क्या थी? विलेय थी। और भाई साहब किसमें डाला था? पानी ज्यादा मात्रा में था तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो हम कह सकते हैं चीनी क्या डाली थी? कम। चीनी ने, उसने क्या किया था? उसकी मम्मी ने चीनी कम डाली थी। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। अब बाबा ने कह दिया फीका है तो फीका विलयन मतलब तनु विलयन। अब बाबा अगर हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने आया होता तो हम उसको बताए होते, बाबा इसको फीका नहीं इसको तनु कहते हैं, तो बाबा जान जाता। फिर बाबा वहां पे कहता कि चिंटू ये तनु विलयन दे दिया है हमका। ठीक है, तो याद रखना फीका शरबत मतलब तनु विलयन। अब आगे चलो, विलेय की सांद्रता कम हो तो तनु विलयन होता है। बाबा को नहीं पता था, बाबा को पता होता तो बाबा क्या करता? बाबा चिंटू कह देता भाई ये तनु विलयन कह दे रहा है। अब क्या हुआ? अब आगे चलो, अब क्या हुआ? अब चिंटू को बहुत बुरा लगा कि यार मम्मी तो हमारी नाक कटा ली भाई। हम बाबा के पास गए लेकर के, अब बाबा कह दिया फीका है, तो अब चिंटू तुरंत अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी चिल्लाए, मम्मी मतलब हर जगह कंजूसी, नाक कटा लिया आपने हमारी, मम्मी ऐसा करो एक दूसरा शरबत बना के दो। तो मम्मी को लगी गुस्सा। मम्मी ने क्या किया? इस बार कह ले बाबा तुझको मैं ऐसा शरबत पिलाऊंगी कि तो हटुआ चिपक जाएगा इसे करके, खुलबा नहीं करेगा। उसने खूब ढेर सारी चीनी डाल दी। क्या कर दी? चीनी ज्यादा डाल दी। चिंटू की मम्मी ने चीनी क्या कर दी? ज्यादा डाल दी। और जब चिंटू की मम्मी ने चीनी ज्यादा डाल दी तब क्या हुआ? अब बाबा के पास फिर से शरबत आया तो बाबा पी के बोला वाह भैया बहुत गड्ढा है,
बहुत गाढ़ा शरबत है भाई, मजा आ गया पी के, आनंद आ गया। ब्याहे में ऐसे शरबत पिए रहे जब कलेवा खाते रहे सुबह सुबह, तो भाई मजा आ गया। बाबा को बाबा बोला गाढ़ा है, कैसा है? गाढ़ा शरबत है। कैसा है? गाढ़ा शरबत है। तो भाई साहब जब गाढ़ा शरबत हो गया तो क्या हुआ? चिंटू की मम्मी ने क्या किया? चिंटू की मम्मी ने अब यहां पर चीनी ज्यादा डाल दी। क्या कर दिया? चीनी ज्यादा डाल दी, ज्यादा डाल दी। तो मतलब जब विलेय की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? जो विलयन होगा सांद्र कहलाएगा। विलेय की सांद्रता अधिक हो तो सांद्र विलयन कहलाता है। अब बाबा पढ़ा लिखा था नहीं तो बाबा गाढ़ा कह दिया। अब बाबा अगर हमारे पास आया होता तो हम बता देते कि इसको सांद्र कहता है। तो कहता है चिंटुआ ये तो बड़ा सांद्र बनाया तूने शरबतवा। तो भाई साहब ये सांद्र विलयन हो गया। अब आगे चलो, अब आगे चलो, अब आगे चलो, अब आगे चलो। चिंटुआ चिंटुआ लिख वेलकम टू, चिंटुआ चिंटुआ सब लिख रहा है। चलो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आया? अति सुंदर गुरुजी लिख रहे हैं। लव यू बेटा, बहुत अच्छे। चलो रसगुल्लू, चलो लव यू ऑल बेटा। चलो आगे अब चलते हैं संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन की तरफ। अब ई का है, ई का है। अब चिंटू के यहाँ जब बाबा चला गया तो चिंटू के दिमाग में आया कि यार मेरे पड़ोस में निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण है। तो अब चिंटू गया निमंत्रण, बढ़िया बैग वैग लाद लिया, कपड़ा उपड़ा टाई लगा लिया बढ़िया सा, है ना, बटन वटन बंद कर लिया, यहाँ पे टाई लगा लिया, बढ़िया सा निकल लिया निमंत्रण खाने। शादी में गया, और शादी में गया बढ़िया आराम से बैठ के खाना खाने लगा। क्या करने लगा? खाना खाने लगा। ये बढ़िया इसके खाना रखा हुआ है, इसमें दाल पूड़ी जो भी बना था वहाँ पे सारा आइटम मिल गया इसको खाना खाने के लिए। चलो आगे देखो, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली है। अभी समझ में नहीं आया होगा, इधर देख लो समझ में आएगा। तो भाई साहब जो चिंटू के पास गए तो चिंटू को क्या किया गया? चिंटू अपने से खाना खाने लगा। चिंटू क्या करने लगा? खाना खाने लगा। अब खाते खाते जितनी इसकी क्षमता थी, जितनी क्षमता समझते हो ना, अब चिंटू 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, 5 रोटी खाया। अब चिंटू का पेट क्या हुआ? भर गया। क्योंकि चिंटू की क्षमता थी कि 5 रोटी से ज्यादा ना ही खा सकता। अब चिंटू जब 5 रोटी खा लिया तो अपने क्षमता के बराबर खा लिया। अब एक भी रोटी चिंटू ना ही खा सकता था। तो चिंटू ने कह दिया भैया अब हम क्या किए? हम तृप्त हो गए। क्या हो गए? तृप्त हो गए भैया, तृप्त हो गए। तो तृप्त का मतलब क्या? कि हम संतृप्त हो गए। ठीक उसी प्रकार कि मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी है। पानी क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। तो 1 लीटर पानी की जितनी क्षमता होगी अपने अंदर विलेय घोलने की, जितनी क्षमता होगी उतना अगर हम विलेय डाल दें, मान लो ये 700 ग्राम चीनी को क्या कर सकता है? घोल सकता है। ये माना है हमने, ठीक है। मान लो ये 700 ग्राम चीनी को पानी अपने अंदर घोल सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। तो जब हम 700 ग्राम इसमें चीनी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से संतृप्त विलयन बन जाएगा। मतलब विलेय की क्षमता के बराबर, सॉरी विलायक की क्षमता के बराबर जब हम उसमें विलेय घोल देते हैं तो उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। और बस वही बात लिखी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ताप हमेशा नियत रखना है। ताप क्या रखना है? नियत रखना, मतलब स्थिर रखना है, या नियत कह सकते हो या फिर कह सकते हो स्थिर रखना है। क्या करना है? स्थिर रखना है। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर उतना ही रखना है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर उतना ही रखना है। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? एक तो चिंटू का साथी था, एक तो चिंटू का साथी था। अब ये चिंटू का साथी आया, चिंटू का साथी से चिंटू से बहुत प्यार करता था। तो चिंटू का साथी आया, बोला कारे चिंटू खा भाई। कहा हाँ खा लिए। कहा इतनी जल्दी खा लिए? कहा हाँ। क्या बात करता? कहा हाँ। कहा ऐसा कर हमारी तरफ से 2 रोटी खा ले, हमारी तरफ से। तो चिंटू बोला ना 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 पेटवा ज्यादा हो जाए, जितनी क्षमता थी उतनी खा। अरे कहा मर्दवा कैसी बात करता है, ले एक ठोर खा। उसने क्या किया? जबरदस्ती उसको 1 ठोर खिला दिया। मतलब पहली बात तो चिंटू पेट में जगह नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? और खिला दिया जबरदस्ती। तो पहले तो संतृप्त था, अब क्या हो गया? अति संतृप्त। अब क्या हो गया? अति संतृप्त। मतलब विलायक की क्षमता से अधिक विलेय घोल देने पर जिस प्रकार का विलयन बनता है वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और रसगुल्लो देख लो, अति संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, मतलब जो विलेय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो भैया संतृप्त और अति संतृप्त। अब एक चीज और बचा है। मान लो 1 लीटर पानी अपने अंदर 700 ग्राम चीनी घोल लेता है, मान लो। तो जब तक इसमें 700 ग्राम चीनी नहीं घुली है, मतलब 700 ग्राम चीनी से कम जब तक इसमें हम घोलेंगे तब तक ये क्या रहेगा? असंतृप्त रहेगा।